अतुल सुभाष ने जब आत्महत्या की थी और उसके बाद 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और लगभग 1.5 घंटे का एक लाइव वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन उसके बाद से देश के हर एक कोने से ऐसे ही केस निकल कर आ रहे हैं। उन्हीं केसों में एक केस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसकी पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, जहां एक आर्मी वाले की पत्नी तलाक की अर्जी दाखिल करती है और उस पर तमाम एलिगेंस लगाती है, तमाम केस लगाती है और उसके बाद जब दोनों का तलाक हो जाता है तो एक ही घर में दोनों को रहने के लिए मिलता है। यानी फर्स्ट फ्लोर पर पत्नी रहा करती है और ग्राउंड फ्लोर पर उस पति के माँ बाप और वो पति रहता है। तो क्या है इस पूरी कहानी का सच और किस तरीके से इस आर्मी मैन ने अपनी पत्नी से डील किया और उसके बाद इन दोनों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, इसी के बारे में इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दहेज ने दो परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जी हाँ, लड़की का परिवार और लड़के का परिवार। आज की जो कहानी है वो आगरा के पास स्थित एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का अपने जीवन से स्ट्रगल कर रहा होता है और वो जैसे तैसे तैयारी करके आर्मी में भर्ती हो जाता है। उसके बाद उसकी शादी में लगभग 10 लाख का दहेज मिलता है। तलाक का एक छोटा सा कारण था, वो कारण यह था माँ और पत्नी दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। लड़का एक दिन आता है और पत्नी को समझाने का प्रयास करता है तो वो पत्नी लड़के से भी कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। लड़की के पिता ने भी लड़की को काफी समझाया था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब इन दोनों का आए दिन कोर्ट कचहरी से चक्कर होने लगता है। वो लड़की अपने माँ बाप के पास चली जाती है और माँ बाप अपनी लड़की को लेकर कोर्ट में आया करते थे। इधर ये लड़का भी कोर्ट में जाया करता। केस चलने लगता है और एक दिन जो जज साहब होते हैं वो फैसला सुनाते हैं कि जो लड़का है वो अपनी आर्मी की जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह का आधा हिस्सा इस लड़की को देगा और आधे हिस्से से अपना परिवार चलाएगा। अब लड़का थोड़ा दिमाग लगाता है और इस फैसले के बाद जज साहब से कुछ वक्त मांगता है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये वक्त जज साहब की तरफ से दे दिया जाता है और वो लड़का वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है और वहाँ जाकर अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है और इस्तीफे का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे लेकर अपने घर आ जाता है और अगली तारीख पर जैसे ही जज साहब के सामने जाता है तो वो अपना इस्तीफा जज साहब को सौंप देता है। अब जज साहब ये इस्तीफा देकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फैसला तो हमने सुना दिया है। तो वो लड़का कहता है कि सर, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ अपनी जॉब से, मैं अपनी आधी तनख्वाह इसे कहाँ से दूंगा। अब जज साहब अपना फैसला पलटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जज साहब अपना फैसला पलट देते हैं और इस लड़का और लड़की के सामने एक और फैसला आता है कि अब यह लड़की जो लड़के की संपत्ति है उसमें आधा हक रखती है। यानी उस घर में रहेगी। अगर लड़के के हिस्से में 2 कमरे आ रहे हैं तो एक कमरे में लड़की रहेगी और एक कमरे में लड़का रहेगा। जमीन इसके हिस्से में अगर आ रही है तो उस जमीन का भी आधा हिस्सा इस लड़की को दिया जाएगा। इस बात पर लड़का भी राजी हो जाता है और अब ये जो लड़का और लड़की होते हैं दोनों ही घर में आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी इसी घर में रहने लगते हैं जिस घर में इस लड़की की शादी हुई थी, जो घर इस लड़के का पहले से था। फर्क सिर्फ इतना था कि घर में नीचे वाले फ्लोर में लड़का और उसके माता पिता रहा करते थे और उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर लड़के की पत्नी रहा करती थी। अब इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लड़की के इधर माता पिता भी बड़े दुखी रहा करते थे अपनी लड़की की जिंदगी को लेकर। इधर जो लड़का था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था क्योंकि उसने तलाक के बाद आधी तनख्वाह देने से मना कर दिया था और अपनी जॉब से भी इस्तीफा दे दिया था। अब ये लड़का घर में ही पड़ा रहता था और अब माँ बाप जो थे इस लड़के के वो भी दुखी रहने लगते हैं अपने लड़के की इस तरह बर्बाद होती जिंदगी को देखकर। इस घर का पूरी तरह से माहौल खराब हो जाता है और इन पति पत्नी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बादी की ओर बढ़ जाती है क्योंकि इन दोनों पे ही कमाने के अब कोई भी साधन नहीं बचे थे। लड़का फिर भी अपने बड़े भाई के कमाए हुए पैसों से
वक्त गुजारने लगता है, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता था और अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीने लगता है। लेकिन ये माँ बाप अपने लड़के के लिए आए दिन परेशान होने लगते हैं कि इस लड़के की ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब वो लड़का वापस शादी नहीं करता है और अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की मदद किया करता था, लेकिन जो पत्नी थी उस पत्नी की मदद सिर्फ माँ बाप करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते तो उसके भाई जो होते हैं वो उस लड़की की मदद नहीं करते हैं और वो लड़की एक दिन आत्महत्या कर लेती है। इस कहानी का बहुत ही दर्दनाक अंत होता है, लेकिन इस कहानी के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। जो लोग आपकी शादी में दहेज देते हैं, दहेज के साथ आपको परिवार भी देखना चाहिए, लड़की के संस्कार भी देखने चाहिए। इस कहानी में मैं जितना कसूरवार उस लड़की को मानता हूँ, इतना ही कसूरवार इस कहानी में वो दिए गए 10 लाख रुपए भी थे। अगर उस लड़की के माता पिता दहेज की जगह उस लड़की में अच्छे संस्कार डालते तो ज़्यादा बेहतर होता और उसकी ज़िंदगी भी ज़्यादा बेहतर होती। इधर ये जो लड़का था वो दहेज के लिए लालायत नहीं होता, इस लड़के का परिवार भी बर्बाद नहीं होता। मैं इस कहानी में किसी भी तरीके से दहेज को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं हर एक माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, ना कि पैसों को आगे रखना चाहिए, क्योंकि पैसों ने कैसे ज़िंदगी बर्बाद की वो आपको मैंने इस कहानी के माध्यम से समझाया। तो मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों में संस्कार डाले, ना कि पैसा आगे रखें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप भी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।